आज हम क्लास 10th में प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ेंगे। 2.1 में आपको मैंने 1 से 3 तक के क्वेश्चन पहले बता चुका हूं मैं आपके लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, मतलब HCF उनका ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 210, 55 दो संख्याएं दे रखी है। तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। किसमें जमाएंगे? आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 55। इसके बाद में इससे बड़ी संख्या क्या है? 210। तो आरोही क्रम में जमा दिया। अब इसके बाद में हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ध्यान दें आप, भाज्य बराबर में भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं A बराबर में B इंटू क्यू प्लस R। ये होता है यूक्लिड विभाजन। अब आपको भाग देना है, 55 का भाग देना है किसमें? 210 में। तो देखिए 55 का भाग हम देंगे 210 में। तो देखिए यदि आपकी संख्या 55 का भाग 21 में देंगे नहीं जाएगा, तो 55 का भाग पूरा किस में देना है? 210 में देंगे। तो गुणा करके आप भाग दे सकते हैं। तो 55 का 2 बार में छोटी संख्या रहेगी, 3 बार में भी छोटी रहेगी, 4 बार में 210 से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 3 बार में कितनी छोटी रहेगी? गुणा कर लें आप। तो 3 का 5 से गुणा करेंगे, 5 3 आगे 15 की 5 हासिल का 1, 5 3 आगे 15, 15 और 1 हासिल कितने हो जाएंगे? 16। ये हो गए 165। अब 165 4 बार में संख्या 210 से बड़ी हो जाएगी, तो 4 बार भाग नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा। यदि भाग जाता जा रहा है, आगे भी अगली संख्या है तो आगे भी भाग देंगे। लेकिन यदि आगे भाग नहीं जा रहा है और शेष बच रहा है, अंतिम शेष जिसे बोलते हैं, अंतिम शेषफल यदि बच रहा है तो आगे क्या करना है? तो देखिए आगे 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5। इधर 1 कम कर देंगे 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। 1 कम कर देंगे आपके तो क्या हो जाएगा? 0। तो शेष बचा आपका कितना? 45। कितना बच गया? 45। आगे कोई संख्या नहीं है तो आगे अब आपको भाग 55 का नहीं देना है। अभी अपना अंतिम शेष जो बच जाता है, तो अंतिम शेष जो बच जाता है उसे हम नया भाजक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नया भाजक। तो 45 अपना नया भाजक हो जाएगा। इसके लिए भाज्य का काम कौन करेगा? पहले वाला भाजक। तो पहले वाला भाजक क्या है? 55। तो 55 में भाग देंगे अब 45 का। तो 45 एकम 45, एक बार ही जाएगा। घटा दो 10, ये 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे तो 10। अब 10 का भाग अब हमें किस में देना है? पहले वाले भाजक में। तो पहले वाला भाजक क्या है? 45। तो 10 का भाग 45 में देंगे। तो 10 चौके 40, कितनी बार गया? 4 बार। पूरा पूरा भाग नहीं गया, मतलब छोटी संख्या। अब शेष क्या बचेगा? 5। और अपना अंतिम शेषफल 5 बचा, तो 5 को अपना नया भाजक मान लेंगे। इसके लिए भाज्य का काम कौन करेगा? 10। तो 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। पूरा पूरा भाग चला गया। अब जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है वही HCF उधर दोनों संख्याओं का। तो अतः करके लिख देना है हमें। अतः करके, अतः किस किस का? अतः 210, 55 का HCF, HCF बराबर में लास्ट संख्या क्या है? किससे भाग गया आपका? 5 से पूरा पूरा भाग चला गया, तो HCF बराबर में 5 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी सवाल हैं आपको इसी तरह से करने हैं। चलो एक और बता रहा हूं मैं आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका सेकंड सवाल 420, 130। तो आपको मैं बता दूं, आपको आरोही क्रम में लिखना है सबसे पहले। तो लिखेंगे हम आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? अपने 130।
अब इससे बड़ी संख्या क्या है 420, तो पहले सबसे छोटी संख्या लिख दो, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिख दो 420। अब आपको छोटी संख्या का भाग आपको बड़ी संख्या में देना है यूक्लिड विभाजन में। तो देखिए 130 का भाग देना है हमें 420 में। तो देखिए 120, ये 130 का भाग हम 420 में देंगे। तो 13 का पहाड़ा बोल लीजिए, 13 के पहाड़ा के हिसाब से आप भाग दे सकते हो। तो आपको मैं बता दूं, तो 13 का भाग आपको 130 का भाग 420 में देना है, तो गुणा कर लिया करो ऐसे 130 × 4। तो देखिए 0, 4 3 के 12 की 2 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 कितना 5। तो 4 बार गुणा करने पर क्या संख्या आई 520 आ गई। तो अब आपको 130 का गुणा कितनी बार करना है 3 बार करना है 0। अब इसके बाद में 3 3 आगे 9, 3 एकम 3, तो 390। 390 आपकी छोटी संख्या है और 520 आपकी बड़ी संख्या है, तो इसलिए आपको 3 बार ही भाग देना है। 3 बार में संख्या क्या आएगी 390। अब घटा दो 10 में, ये 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा। 12 में से 9 घटाएंगे, 12 में से क्या घटाएंगे हम 9 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 3। अब इसके बाद इधर एक कम कर देंगे तो 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। ठीक है, अब आपका अंतिम शेषफल बच गया क्या, अंतिम शेषफल बच गया 30। तो अब इसे हम नया भाजक मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम इसे, हम नया भाजक मान लेंगे। इसके लिए भाज्य का काम कौन करेगा, पहले वाला भाजक। तो पहले वाला भाजक है 130, तो 30 का भाग 130 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 बार में क्या संख्या हो जाएगी 3 चौके 12, 120। ठीक है, 5 बार में संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए 4 बार ही भाग आपको देना है। घटा दो, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, इसके बाद 1 में से 1 घटाएंगे 0 बच गया। अंतिम शेषफल बच गया आपका 10। तो जो भी आपका अंतिम शेषफल बचता है उसे हम नया भाजक नाम दे देते हैं। तो नया भाजक हो गया आपका 10। तो 10 का भाग आपको अब किस में देना है 30 में देना है। 10 3 आगे 30, पूरा पूरा भाग चला गया 3 बार। अब आपके सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है, जिस संख्या से पूरा पूरा भाग जाता है वही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। तो तय करके लिख देंगे हम, अतः 130, 420 का HCF। तो HCF बराबर में क्या आ गया भाई 10 होगा इसका HCF। तो ये आपके हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसके थर्ड क्वेश्चन भी बता रहा हूं आपको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 75, 243 दिया हुआ है। तो आपको वही सबसे पहला नियम आपको ध्यान रखना है आरोही क्रम में जमाने का। तो आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है 75, इसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या है 243। तो आपको 75 का भाग 243 में देना है। तो 75 का भाग हमें देना है 243 में। तो देखिए 75 का भाग 243 में देंगे तो 75 से गुणा करके देख लें आप, 75 × 1, 75 × 2, 75 × 3, तो 3 बार में आएगी आपके 225। तो 225 आपके से छोटी संख्या है और 4 बार में बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसलिए कितनी बार देंगे हम 3 बार 225। घटा दो भाई, 3 में से 5 नहीं घटेगा, उधार लेना पड़ेगा। 13 में से 5 घटाएंगे, 13 में से कितने घटा देंगे 5 घटा देंगे, कितने बचेंगे आपके 13 में से 5 घटाएंगे तो 8। इधर 1 कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3, 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, 18 शेष बच गया। 2 में से 2 घटाएंगे 0। अब 18 आपका यहाँ कोई संख्या नहीं है तो आगे भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब अंतिम शेषफल बच गया। यदि आपकी संख्या अंतिम शेषफल के रूप में बच जाती है तो उसे हम नया भाजक मान लेते हैं। और उसके लिए भाज्य का काम कौन करता है पहले वाला भाजक। तो पहले वाला भाजक है 75। अब 18 का भाग हमें किस में देना है 75 में देना है। तो 18 × 4, तो 18 चौके 72, कितनी बार जाएगा 4 बार। अब घटा दो, 5 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 3, 7 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 0। अब अपना अंतिम शेष बच गया 3, 3 का भाग हमें किस में देना है 18 में देना है। तो 3 का भाग 18 में देंगे, 3 6 18 पूरा पूरा भाग चला गया।
जिस संख्या से पूरा पूरा भाग जाता है वही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो अतः करके लिख दो, अतः 75,243 का एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर में क्या आएगा भाई, तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ बराबर में होगा 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है। अभी आपको फोर्थ क्वेश्चन भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या दे रखी है 135 और 225। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या संख्या आएगी भाई, पहले सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है 135, इससे बड़ी संख्या है आपकी 225। तो छोटी संख्या का भाग हमें बड़ी संख्या में देंगे। तो 135 का भाग हमें देना है 225 में। तो देखिए 135 का भाग 225 में देंगे तो एक बार में भाग देंगे तो 135 आएगा, और दो बार में भाग देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो भाग कितनी बार दें हम, एक बार। तो 135, इसके बाद में घटा दो, 5 में से 5 घटाएंगे 0। इसके बाद 2 में से 3 नहीं घटेगा तो उधार लेना पड़ेगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 9। इधर एक कम कर देंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 90 शेष बच गया। अब 90 आपका अंतिम शेषफल है। क्या है, अंतिम शेषफल है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, हम भाजक। इसके लिए भाज्य का काम कौन करेगा, 135। अब 135 में भाग देना है 90 का, तो 9 दूनी 18, तो 180 आ जाएगा दो बार गुणा करने पर। तो एक बार ही भाग जाएगा, 90 एकम 90, एक बार भाग जाएगा। घटा दो, 5 में से 0 घटाएंगे 5। इसके बाद में 3 में से 9 नहीं घटेंगे, 13 में से 9 घटाएंगे। तो 13 में से 9 घटाएंगे, क्या बचेगा 4, 45। 45 आपका अंतिम शेषफल है। इसके लिए भाज्य का काम कौन करेगा, 90 इसका भाज्य का काम करेगा। पहले वाला भाजक भाज्य बन जाता है अब आपके लिए। 45 का भाग 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 45 एकम 45, 45 दूनी 90। जिस संख्या से आपका पूरा पूरा भाग जाता है वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। अतः करके लिख देंगे, अतः 135, 225 का HCF बराबर में कितना है, 45 है। ठीक है भाई, आगे समझने में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इसका 4। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या संख्या दे रखी है, 196, 38,220। तो आपको सबसे पहले वही आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा भाई। तो आरोही क्रम में लिखेंगे हम सबसे पहले। तो आरोही क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 196। इसके बाद में इससे बड़ी संख्या क्या है, तो इससे बड़ी संख्या 38,220। 38,220। अब आपको मैं बता दूं, छोटी संख्या का भाग हमें बड़ी संख्या में देना है। तो 196 का भाग हम देंगे 38,220 में। तो देखिए अब आपको मैं बता दूं, 196 का एक बार में तो छोटी संख्या रह जाएगी। अब आपको 2 बार भाग देना है, तो 2 बार में संख्या बड़ी हो जाएगी, तो एक बार ही भाग जाएगा। देखिए 196 एक बार ही भाग जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 6। इधर एक कम कर देंगे, 7। 7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से 9 घटाने पड़ेंगे आपको। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 17 में से आपको 9 घटाना है। तो 17 में से 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8। ठीक है, अब इसके बाद इधर एक कम कर देंगे, 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। 186 आपका शेष बच गया। अब आपके ध्यान दें, आगे और भी संख्या है, तो जब तक आपके ऊपर संख्या दे रखी है तब तक आपको 196 का ही भाग देना है, ना कि ऐसा करना है कि 186 का भाग 196 में देने लग जाए। ऐसा नहीं करना है, जब तक यदि संख्या है तब तक आप 196 का ही भाग देंगे। ठीक है, अगली संख्या उतार लेंगे हम, कितना, 2। तो ये हो गया 1862। कितना हो गया, 1862। अब आपको गुणा करके पहाड़ा बना लो, 196 इंटू 5। तो 5 से गुणा करते हैं, देखो 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल कर 3,
9 पंजे 45, 45 और 3 कितने हो जाएंगे? 45 और 3 48, 48 की 8 हासिल कितने? 4, 5 एकम 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो गया आपका 980, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको मैं बता दूं, ये हो गया आपका 980। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई क्या नाम है, आपके 5 से तो बहुत छोटी संख्या रह गई, तो 196, तो 196 को हम गुणा कर देते हैं, हम 9 से गुणा करते हैं। चलो 10 में तो क्या नाम है 1960 हो जाएगा, 10 बार देना नहीं है अपने को भाग, तो अपन 9 बार गुणा करते हैं। देखें तो 9 इंटू 6 करेंगे, 9 पंजे 45, 9 6 54, 54 की 4 हासिल कितना? 5। अब इसके बाद 9 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे 81, 81 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 86 की 6 हासिल कितना? 8, 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17, 1764। तो आपके देखिए 1764 आपकी छोटी संख्या है ना, तो पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन 9 बार में आपको भाग देना है। क्या संख्या आएगी? 1764। अब आपको घटा देना है। देखिए 1764 को घटाएंगे हम, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा, उधार ले लेंगे। 12 में से 4 घटा सकते हो, तो 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। इधर एक कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, उधार लेना पड़ेगा, 15 हो जाएंगे। 15 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9, ठीक है। इधर एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे तब भी आपका 0, 98 आपका शेष बचा। अब इसके बाद में अगली संख्या उतार लेंगे यहाँ पे 0, 980। अभी अभी हमने 196 को 5 से गुणा किया था, तो 5 से गुणा करने पर कितना आ रहा था ना? 980 आ रहा था ना, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा कितनी बार? 5 बार, 980 आ जाएगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 196 का 5 से गुणा करके भी बताया था, 980 आया था ना, तो 980 आपके यहाँ पे 980 है, 980 में पूरा पूरा भाग जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो देखिए आपका शेषफल बचेगा 0। तो अब आपको मैं बता दूं, यदि पूरा पूरा भाग चला गया तो एचसीएफ आपका 196 ही होगा। तो अतः करके लिख देना है अपने को, अतः किसकी संख्या का? 196 कौमा 38,220 का HCF बराबर में कितना होगा? किससे पूरा पूरा भाग गया? 196 से गया ना, तो यहाँ लिख देंगे 196 है, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका 255 867। तो सबसे पहले हम वही आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम में जमा देंगे। तो आरोही क्रम लिख दो बराबर करके, पहले सबसे छोटी संख्या है 255, 255 कौमा इससे बड़ी संख्या है 867। अब आपको मैं बता दूं 255 का भाग 867 में देना है आपको, 255 का भाग हम देंगे 867 में, ठीक है। तो पहले आपको छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो देखिए 255 का गुणा कर लीजिए आप, 255 इंटू 3 करते हैं। चलो तो 5 दिया के 15 की 5 हासिल का 1, 5 से 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना? 7, 765। तो आपके 765 3 बार में छोटी है संख्या और 5 बार गुणा करने पर आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 3 बार भाग दे देते हैं, कितना आएगा? 765। घटाते हैं भैया अपन, 7 में से 5 घटाएंगे 2, इधर 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 102। आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इसे हम अंतिम शेषफल मानेंगे। और अंतिम शेषफल की जो संख्या होती है वो हमारा भाजक का काम करती है। अब इसके लिए भाज्य कौन बनेगा? 255। तो 255 का भाग हम देंगे 102 का, 102 में भाग देंगे 102 का भाग 255 में देना है, ठीक है ना भाई। तो देखिए अब आपको मैं बता दूं 2 बार में, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में आपकी संख्या हो जाएगी 2 दूनी 4, 0, 2 1 कम 2, 204, ठीक है।
अब 204 आपकी संख्या आ गई, दो बार में घटा दो, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बच जाएगा। इसके बाद में 5 में से 0 घटाएंगे 5 का 5 बच जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 51 शेष बच गया। 51 अब अपना अंतिम शेषफल है, तो इसके लिए आपका भाजक का काम करेगा। तो 51 का भाग हमें अब किस में देना है, 102 में देना है। तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 51 का 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 102। दो बार में पूरा पूरा भाग चला गया, तो 51 से आपका पूरा पूरा भाग चला गया। दोनों संख्याओं का HCF 51 ही होगा। तो लिख दो अतः करके, अतः 255, 867 का HCF बराबर में कितना है, 51 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 6 क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बता देता हूँ आपको, यदि संख्या 408 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक HCF मतलब को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले दो संख्याएं जो दे रखी हैं 408 और 1032, उनका HCF ज्ञात करना है, फिर समीकरण बनाना है। तो मैं आपको बता रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दो संख्याएं दे रखी हैं 408 और 1032, तो सबसे पहले हम इनका यूक्लिड विभाजन जमाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, तो बता देता हूं मैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, देखिए भाज्य बराबर में, भाज्य बराबर में भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर में b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, अब आपको 408 का भाग 1032 में देना है, तो 408 का भाग छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं, 408 तो दो बार में संख्या छोटी रहेगी, लेकिन तीन बार में संख्या बड़ी हो जाएगी। तो दो बार गुणा कर लेते हैं हम इसका, 408 को 2 से गुणा करेंगे, 2 का गुणा 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, और 2 का गुणा 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 816 आ जाएगा। ठीक है, घटा दो, 12 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 6। इधर एक कम कर दो, 3 में से एक कम करेंगे 2, 2 में से एक घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। इधर 10 में से 8 घटाएंगे, कितने बचेंगे 2 बच जाएंगे, 216। अब अपना आगे कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 216 अपना अंतिम शेषफल है। अंतिम शेषफल जो होता है वो हमारा किसका काम करता है, भाजक का काम करता है। इसके लिए भाज्य कौन बनता है, पहले वाला भाजक। तो आपका 408 इसके लिए पहले वाला जो भाजक था वो अब आपके लिए भाज्य का काम करेगा। तो 216 का भाग अब हमें किस में देना है, 408 में देना है। तो दो बार में संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो 216 घटा दो आप, 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। अब आपको मैं बता दूं, इधर 10 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 9। इधर आपका 1 कम कर दो, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 192 आपका अंतिम शेषफल है। तो इसके लिए भाजक कौन बनेगा, 192 आपका भाजक बन जाएगा। भाज्य कौन होगा, 216। तो आपके दो बार में संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक ही बार भाग जाएगा, 192 एक बार ही भाग जाएगा। अब घटा दो, 6 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे 4। इसके बाद में 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। इधर 1 में से 1 घटाएंगे 0, 24 अपना अंतिम शेषफल बच गया। तो 24 का भाग हमें किस में देना है, 192 में देना है। तो 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 24 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कितनी बार में, 8 बार में 192 होते हैं। 24 के पाड़े में 8 बार में क्या आएगा, 192। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF, तो इसलिए लिख दो, इसलिए कौन कौन सी संख्या, 408 और 1032 का HCF बराबर में कितना है, 24 है।
ठीक है, तो इन दोनों का HCF निकल गया। अब आपको प्रश्न के अनुसार आपको चलना है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार देखिए क्या संख्या दे रखी है आपको, मैं बता देता हूँ 1032x माइनस 408 इंटू 5 किसके बराबर दिया हुआ है, HCF के बराबर में दिया हुआ है। तो आपको मैंने अभी अभी HCF निकाल के बताया था, HCF के नीचे HCF की संख्या लिख दो। समीकरण बन गया आपका सवाल। तो देखिए समीकरण हल करेंगे अब हम, 1032x माइनस 408 का 5 से गुणा कर दो भाई, तो 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, 2000 कितना हो जाएगा 40 बराबर में HCF। तो HCF की संख्या क्या निकली अपनी 24 निकली ना, तो HCF की जगह 24 लिख दो। अब चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ। तो इस ऐसी स्थिति में हम करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण कर देते हैं भाई, पक्षांतरण करेंगे तो 1032x बराबर 24। अब आपके माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी और प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। 2040 आपके माइनस की संख्या, पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस की संख्या हो जाएगी, जोड़ दो अब इसको, तो ये हो जाएगा 1032x बराबर, जोड़ देंगे तो क्या संख्या आएगी 4 और 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 6, 2064। अब आपके गुणा की संख्या भाग में ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा x बराबर 2064 बटे कितना 1032, पूरा पूरा भाग चला जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो ये संख्या पूरा पूरा भाग दे देंगे, 2 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए x बराबर में क्या मान आएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये आज आपको मैंने प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन हल करके बता दिए हैं। कल हम 2.2 के बारे में पढ़ेंगे।